Students, in this session, I am taking business studies. Yes, students, in this session, I am taking fourth chapter of business studies, that is planning. We will discuss about the planning in this session. Yes, students, now I am going to discuss about the concept of planning. हम इस स्लाइड्स में देख रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स मैंने आपको स्लाइड्स में शो किया हूँ, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। एक्चुअली प्लान को हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं, एक तरह की योजना होती है। यहाँ पर आप तीन कॉन्सेप्ट देखेंगे। प्लानिंग की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के हिसाब से प्लानिंग के तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इस स्लाइड्स में आपको लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको समझ में आएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, कहाँ करना है, कैसे करना है। ये सब चीज़ें जब हम एडवांस में डिसाइड करते हैं तो इसी को हम प्लानिंग बोलते हैं। इट मीन्स प्लानिंग will decide in advance what to do, when it is to be done, how it is to be done, who will do it, where it is to be performed, how it is to be performed. यही चीज़ें जब हम एडवांस में, यानी हमने अभी एक्टिविटीज़ की नहीं है, उस एक्टिविटीज़ के परफॉर्म करने के पहले हम एडवांस में डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, कहाँ करना है, तो इसी को हम प्लानिंग कहते हैं। देखिए, प्लानिंग जो होती है वो एक मैनेजर के द्वारा होती है, इसलिए कहा गया है कि इट इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजर। अब दूसरी बात आती है कि प्लानिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी या इनोवेटिव आइडिया से रिलेटेड होती है। आप प्लान जब करते हैं तो आपको क्रिएटिविटी देखना चाहिए, यानी आपका प्लान एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, दूसरे या कॉम्पिटिटर से आपका प्लान अलग हो, इसके लिए हमें अपने प्लान में क्रिएटिविटी शो करना पड़ता है। इनोवेटिव मेथड्स, नए ओपिनियंस, नए वेज, नए मेथड्स हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी प्लान आउट करने जा रहे हैं वो कॉम्पिटिटर के प्लान से बिल्कुल अलग हो। अब देखिए, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि प्लान में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव है तो हम आसानी से प्लान बना सकते हैं। तो अब देखिए, मैं इस स्लाइड्स में जो हुए उसके तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। पहला तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम एडवांस में डिसाइड करते हैं। दूसरा ये होता है कि प्लानिंग जो होता है वो इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द प्रेजेंट सिचुएशन एंड द फ्यूचर डिज़ायर्ड सिचुएशन। प्लानिंग हमें मदद करता है कि आज की डेट में हम कहाँ पर खड़े हुए और फ्यूचर में हमें कहाँ जाना है, उस पोजीशन तक पहुँचने के लिए जो एक ब्रिज बनता है उसी को हम प्लानिंग बोलते हैं। यानी आप प्रेजेंट में कहाँ पर हो और फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हो, तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है हम इस प्लान से डिसाइड करते हैं कि इस दूरी को हमें कैसे ख़त्म करना है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि डिसाइडिंग और मेकिंग द ब्रिज बिटवीन द प्रेजेंट सिचुएशन एंड द फ्यूचर डिज़ायर्ड सिचुएशन। सपोज़ आप ट्वेल्थ में हैं, आप फ्यूचर में एमबीए करना चाहते हैं। अब आपको सबसे पहले तो बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन पास करना पड़ेगा, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे। वो ग्रेजुएशन बीकॉम भी हो सकता है, बीबीए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने 3 साल बीबीए किया, उसके बाद आप कैट या मैट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन देंगे, उसमें आप सेलेक्ट होंगे। उसके बाद आप 2 साल का एमबीए का कोर्स करेंगे, तब आपको एमबीए की डिग्री मिलेगी। यानी 1 साल ट्वेल्थ का, 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल एमबीए के, आपके पास 6 साल हैं। इन 6 साल गुजरने के बाद आपको एमबीए की डिग्री मिलेगी। तो आपका टारगेट एमबीए है। उस एमबीए को अचीव करने के लिए अभी आप कहाँ हैं, ट्वेल्थ में हैं। तो आप ट्वेल्थ से एमबीए में पहुँचना चाहते हैं, इसके बीच का जो गैप है वो हम प्लान से फिल करते हैं। तो सेकंड कॉन्सेप्ट ये था कि इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द प्रेजेंट सिचुएशन एंड द फ्यूचर डिज़ायर्ड सिचुएशन। तीसरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हम जब भी प्लान करते हैं
तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको हम चुनते हैं, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। यानी वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शंस which are available for us. We have a different options. We have to analyze each and every option and select the best one. That is known as a planning. तो अल्टीमेटली यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया। पहला कॉन्सेप्ट ये था कि एडवांस में हम डिसाइड करते हैं क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा। दूसरा, आप प्रेजेंट सिचुएशन में कहाँ हैं और फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हैं, इन दोनों के प्लान से फुलफिल करते हैं। तीसरा ये होता है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, उन डिफरेंट ऑप्शंस को आप एनालाइज करते हो और जो बेस्ट सुटेबल होता है वो आप चुन लेते हो। तीसरे ऑप्शन का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे आप 12th करते हैं, 12th के बाद आपके पास बीकॉम का भी ऑप्शन है, बीबीए का भी ऑप्शन है, आप बीसीए भी कर सकते हैं, आप और भी डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। अब आप एक एक कोर्सेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे कि आपके लिए कौन से सूटेबल है, बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसके स्कोप का, आगे फ्यूचर उसमें क्या है। इसके बाद आपको जो बेस्ट लगेगा उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लोगे, यानी वो कोर्स आप करोगे। इसी को हम प्लानिंग कहते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। यस स्टूडेंट्स, पहला फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव ए certain goal and certain objective. According to that goal, according to that objective, we have to make a plan. It means plan will be decided अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव। देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है। उसी गोल, उसी ऑब्जेक्टिव, उसी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हम प्लान बनाते हैं ताकि हम उसको सक्सेसफुली अचीव कर सकें। इसलिए कहा गया है कि प्लानिंग हमेशा किस चीज़ पे फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव पे। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, तो प्लान भी आसानी से बन जाएगा। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पहले देखते हैं। जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान बनाते हैं ताकि उस ऑब्जेक्टिव को हम आसानी से अचीव कर सकें, सक्सेसफुल उसको अचीव कर सकें। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फीचर है प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था अप्रैल मई में, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैंने आपको वहाँ पर एलिमेंट्स और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताया था। उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट के एलिमेंट्स या फंक्शन थे। आपने देखा था कि सबसे पहला इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट का क्या होता है, प्लानिंग होता है। तो अब किसी भी मैनेजर या मैनेजमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम प्लान बनाएं। इसलिए प्लानिंग को प्राइमरी फंक्शन बोला गया है। अगर आप प्लान नहीं बनाएंगे तो आप उस एक्टिविटीज़ को, उस टास्क को कैसे परफॉर्म करेंगे। इसलिए आपको टारगेट जो है, आपका गोल है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान बनाते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्लानिंग जो होता है दैट इज़ ए primary function of a management. First of all, it is the major and the most important responsibility of a manager that they have to make a plan. Therefore, it has been said planning is a primary function of a management. Yes students, next feature है planning is pervasive. pervasive का मतलब होता है wide या व्यापक। अब देखिए, हम प्लानिंग को क्या बोल रहे हैं, इट इज़ ए परवेसिव फंक्शन है। वाई इट इज़ परवेसिव फंक्शन, बिकॉज इट इज़ परफॉर्म एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, आपने फर्स्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा था, लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और ऑपरेटिव लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। तो आप कोई भी लेवल का मैनेजमेंट हो, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल है, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट है, सभी लेवल पर आपको प्लान बनाना पड़ता है। बिना प्लान के कभी भी आप कोई भी गोल को, कोई भी
ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि प्लानिंग जो होता है वो हर एक लेवल पे होता है, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि प्लानिंग जो होती है वो चाहे कॉरपोरेट सेक्टर हो, नॉन कॉरपोरेट सेक्टर्स हो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, रिटेलिंग हो, ट्रेडिंग हो, हर जगह प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। बिना प्लान के किसी भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप उस तरीके से हो जाएंगे, डायरेक्शन लेस हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। इसलिए हर एक एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करने के पहले प्लान बनाते हैं और ये प्लानिंग हर जगह एप्लीकेबल होता है। इवन अगर हम घर की बात करें तो घर पे भी ये प्लान एप्लीकेबल होता है। हम हर महीने प्लान बनाते हैं, अपना बजट बनाते हैं, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम प्लान आउट करते हैं। इसलिए प्लान को कहा गया कि इट इज़ ए परवेसिव, प्लानिंग इज़ ए परवेसिव फंक्शन। यस स्टूडेंट्स, प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। देखिए, जब हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था कि मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है या मैनेजमेंट का फीचर्स होता है वो भी यही होता है कि मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। जब मैनेजमेंट इटसेल्फ इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस तो प्लानिंग इज़ ए function or the element of a management, so planning is also a continuous process। देखिए, प्लानिंग जो होता है नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। आप स्पेसिफिक पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए क्वार्टरली, मंथली, ईयरली प्लान कर लेते हैं, लेकिन वो जैसे ही क्वार्टर या मंथ फिनिश होता है आपको फिर से प्लान बनाना पड़ता है। यानी प्लान हमको हर मोमेंट पर, हर एक नए टास्क में, हर एक नए एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में, हर एक नए प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते टाइम हमें प्लान तो बनाना ही पड़ता है। बिना प्लान के हम कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाएंगे। इवन आप पढ़ाई करते हैं, आप टारगेट लेके चलते हैं कि मुझे 12th बोर्ड में 80% लेके आना है, उस 80% के अकॉर्डिंगली आप प्लान बनाते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने 12th में बना लिया या 11th में बना लिया, अब आपको फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर में या लाइफ के लिए कोई प्लान नहीं बनाना। तो प्लान तो हर जगह होता है और हर दिन और हर मोमेंट पे आपको प्लान बनाना होता है। बस फ़र्क ये होता है कि हम अपनी लाइफ में प्लान हमारे माइंड में चलता रहता है, हम उसको किसी कागज़ में या किसी पेपर में नोट नहीं करते। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम प्लान जो बनाते हैं उसको हम फिज़िकली हम उसको पेपर में राइट आउट करते हैं ताकि उस चीज़ को हम सबको फॉरवर्ड कर सकें और सक्सेसफुली उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें। और हर मोमेंट पर, हर दिन हमको प्लान तो बनाना ही होता है। इसलिए कहा गया प्लानिंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। आपको हर एक टास्क के लिए, हर एक एक्टिविटीज़ के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक नया प्लान बनाना पड़ता है। इसलिए इसमें कंटिन्यूटी होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हमने नहीं पढ़ा है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स होता है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होता है, सोशल फैक्टर्स होते हैं। तो ये अनसर्टेन होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। जब ये चेंज होंगे तो जाहिर सी बात है हमको अपना प्लान भी तो इनके अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। इसलिए प्लान को हम कंटिन्यूस प्रोसेस मानते हैं। यस स्टूडेंट्स, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचर से रिलेटेड होता है, यानी हम आगे के बारे में प्लान करते हैं। तो इसलिए कहा गया कि प्लानिंग जो होता है इट इज़ फ्यूचरिस्टिक होता है। अब देखिए, आपको कल क्या करना है, आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट में क्या पोजीशन होगी, टेक्नोलॉजिकल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरीके से चेंज हो रही है, ये सब चीज़ों को देखते हुए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्लान बनाते हैं। इसलिए प्लान को फॉरवर्ड लुकिंग कहा गया है। हम आगे के बारे में बनाते हैं, जो चीज़ हो चुकी है उससे हम एक्सपीरियंस तो लेते हैं, उन एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम प्लान बनाते हैं। लेकिन अब जो प्लान बन रहा है
वो फ्यूचर में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देयरफॉर इट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग, इट इज़ रिलेटेड टू द फ्यूचर, इसलिए प्लान के बारे में कहा गया ये फ्यूचरिस्टिक होता है, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस होता है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फीचर और करेक्टरिस्टिक्स है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीशन मेकिंग। अब देखिए यहाँ पर डिसीशन की बात आ रही है। मैंने आपको जब इसका कॉन्सेप्ट समझाया था तो ये बताया था कि प्लानिंग के 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहला तो ये कि हम एडवांस में डिसाइड करते हैं क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कहाँ करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि हम प्रेजेंट सिचुएशन में कहाँ हैं और फ्यूचर में हमें कहाँ जाना है, इन दोनों के बीच के जो गैप को फिल किया जाता है वो प्लानिंग की मदद से। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये बोलता था कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उन हर एक ऑप्शंस को हम प्रॉपर वे में एनालिसिस करते हैं, इवन हम शॉर्ट एनालिसिस भी करते हैं, SWOT। इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट। इसकी मदद से हम हर एक ऑप्शंस को एनालिसिस करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास हमारे लिए बेस्ट सूटेबल है, कौन से ऑप्शंस को हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसके देखते हैं और उसके बाद हमको जो बेस्ट वन लगता है हम उसको चुनते हैं। इसी को कहा गया है कि प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, यानी आपको कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना है, कोई भी ऑप्शंस चुनना है, उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ता है। इसलिए प्लानिंग में डिसीजन का इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। भाई आप 12th के बाद, जैसे पहले भी मैंने समझाया हूँ कि आपके पास 12th के पास CA करने का भी ऑप्शन है, आप CS भी कर सकते हैं, आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का कोर्स भी कर सकते हैं, BCom भी कर सकते हैं। तो अब डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब इन डिफरेंट ऑप्शंस में से आपको जो सूटेबल लग रहा है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बेस्ट है उसको चुनेंगे। अब सपोज़ आपने डिसाइड किया कि BCom करना है, अब BCom में भी आप करने जाएंगे तो उसमें भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आपको कौन से कॉलेज से BCom करना है। आप गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे, प्राइवेट कॉलेज से करेंगे। अब गवर्नमेंट में कौन से कॉलेज से करेंगे, दुर्गा कॉलेज से करेंगे, छत्तीसगढ़ कॉलेज से करेंगे, प्राइवेट में कौन से कॉलेज से, कौन से यूनिवर्सिटी से। आप फिर एनालिसिस करेंगे कि कौन से कॉलेज की पढ़ाई अच्छी होती है, फीस उस कॉलेज की आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कैंपस क्या है, कॉलेज में क्लासेस रेगुलरली लगती हैं कि नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को आप केयरफुली एनालाइज करते हैं। उसके बाद जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल होता है आप उसको चुनते हैं। तो यही तो है डिसीजन लेना, इसलिए कहा गया प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। यस स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। देखिए प्लानिंग जब हम करते हैं तो हमें अपने माइंड को यूज़ करना पड़ता है, हमें फ्यूचर के बारे में देखना पड़ता है, हम बहुत सारी चीज़ें इमेजिनेशन के बेसिस पर, मार्केट की इंफॉर्मेशन पे, फीडबैक पर डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज, यानी आपके पूरे दिमाग का, माइंड का खेल होता है। आपको अपनी इंटेलिजेंसी शो करना होता है, आपको एक साउंड इमेजिनेशन या एक प्रॉपर जजमेंट लेना होता है। आपका माइंड एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने जा रहा है, तो आप हर चीज़ को देखते हैं, अपने माइंड से सोचते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस आप अपने माइंड में उसके बारे में इमेजिन करते हैं, अपने माइंड से एनालिसिस करते हैं कि आपके लिए फ्यूचर में कौन सी चीज़ अच्छी हो सकती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी चीज़ें सूटेबल होगी। कॉम्पिटिटर्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको माइंड से एनालिसिस करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस को आप कलेक्ट करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ में आपके माइंड का बहुत इम्पॉर्टेंट खेल होता है, आपका माइंड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए कहा गया है कि प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज तो है, एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ भी होती है जिसमें आपके माइंड का इस्तेमाल होता है। बहुत इंटेलिजेंटली हमें प्लान करना पड़ता है
ये एक ऑर्गेनाइजेशन का सवाल होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग आपके साथ एसोसिएट होते हैं, जुड़े रहते हैं, जिनकी लाइफ आपके हाथ में रहती है। तो इन सब चीज़ों को आप डिसाइड करते हैं, उसके बाद आप कोई एक डिसीजन लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्लान का कॉन्सेप्ट समझा और उसके बाद हमने प्लानिंग के बारे में फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको इसके फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आए होंगे। आप इसको समझने की कोशिश करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।